आज हम आपको जिस राज्य की सैर पे ले जाने वाले हैं उसे भारत के उन राज्यों में गिना जाता है जहाँ की संस्कृति ही यहाँ की पहचान है और यहाँ के लोगों को पसंद है बस एक साधारण सा जीवन यार, और क्या। और दोस्तों इस राज्य में है देश की कई सारी ऐतिहासिक चीजें और ये एक ऐसा राज्य है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है और भारत का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे भी यहीं पे है। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा दुनिया का 6वां सबसे लंबा पुल और यहाँ से हर रोज गुजरती है लाखों गाड़ियाँ। इलेक्शन के टाइम पे ये राज्य सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है और इस राज्य में है भारत का पहला म्यूजियम जहां आज भी रखे हुए हैं 4000 से ज्यादा कंकाल और साथ ही यहाँ पे स्थापित हुआ था भारत का पहला फुटबॉल क्लब। इसे भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि है खूबसूरत राज्य पश्चिम बंगाल। तो चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं पश्चिम बंगाल के सफर पर। दोस्तों पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन है 10 करोड़ से ज्यादा और इस मामले में पश्चिम बंगाल को कहा जाता है भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से देश में पश्चिम बंगाल का स्थान 14वां है। पश्चिम बंगाल राज्य उत्तर में सिक्किम, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और ओडिशा और उत्तर में असम और पूर्व में बांग्लादेश और पश्चिम में झारखंड और बिहार से घिरा हुआ है। दोस्तों ये राज्य देश के पूर्व में बसा हुआ है और यहाँ की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, भाषा सब कुछ अलग है यार। और दोस्तों पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसके लोग दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। ये भले ही छोटा सा है भाई, लेकिन हाँ यहाँ रहने वाले लोगों की ना आबादी काफी ज्यादा है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और कोलकाता इस स्टेट की राजधानी होने के साथ ही साथ पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा शहर भी है। पहले इस राज्य को कलकत्ता के नाम से जाना जाता था लेकिन आज कोलकाता। और दोस्तों आज भले ही कागजों पर इस शहर का नाम कलकत्ता से कोलकाता कर दिया गया हो लेकिन आज भी कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता विश्वविद्यालय जैसे कुछ संस्थानों ने अपने पुराने नामों को ही बरकरार रखा है। और दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता शहर 1772 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राजधानी भी था, जिसके बाद आगे चलकर दिल्ली को देश की राजधानी बना दिया गया। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। अगर आप कोलकाता जाएंगे ना तो भाई यहाँ आपको खुशी, शांति और सुकून सब कुछ मिलेगा भाई। यहाँ चाहे कोई भी व्यक्ति आ जाए और उसे चाहे बंगाली भाषा आए या ना आए, ये शहर हर तरह से आपको अपना ही लेता है। और दोस्तों फुटबॉल और क्रिकेट की बात जब भी आती है तो कोलकाता का नाम सबसे पहले लिया जाता है। भारत का सबसे पहला फुटबॉल क्लब और दुनिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब में कोलकाता फुटबॉल क्लब का नाम आता ही आता है। वहीं अगर बात क्रिकेट की करें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन्स भी इसी राज्य में है और इस स्टेडियम में एक समय में 1 लाख दर्शक बैठ सकते हैं। और ईडन गार्डन स्टेडियम को भारतीय क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पहला क्रिकेट मैच खेला गया था। और दोस्तों ईडन गार्डन ने विश्व कप, एशिया कप और कई सारे मैचेस की मेजबानी की है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहाँ के लोग आपको सबसे अलग नजर आएंगे और पश्चिम बंगाल के लोगों को लेकर ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोगों को ज्यादा किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती यार। उन्हें जो मिल जाए ना बस उसी में काम चला लेते हैं और उसी में खुश रह लेते हैं। और दोस्तों यहाँ के लोगों को ना बस एक छोटी सी नौकरी चाहिए बस, और कुछ नहीं, ताकि वो अपने परिवार के लिए एक साधारण सी जिंदगी जी सके। बाकी तो सब चंगा है जिंदगी में। दोस्तों पश्चिम बंगाल एक कृषि प्रधान राज्य है, यानी कि यहाँ के लोग आपको सबसे ज्यादा खेती करते हुए नजर आएंगे। और आपको बता दें कि इस राज्य में 65% हिस्सों में धान की खेती होती है और इसके अलावा दूसरे किसी राज्य में आपको इतने बड़े लेवल पर धान की खेती होती हुई नजर नहीं आएगी। पश्चिम बंगाल सिर्फ अपनी ऐतिहासिक चीजों के लिए ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि ये राज्य वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने में सबसे आगे है। पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ और ये बरगद का पेड़ कोलकाता के द आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में है, जिसे करीबन 250 साल पुराना बताया जाता है। 14,500 वर्ग मीटर में फैला ये पेड़ करीबन 24 मीटर ऊंचा है और इसकी 3000 से ज्यादा जटाएं हैं जो अब जड़ों में बदल चुकी हैं। वहीं दोस्तों इस वजह से इसे दुनिया का सबसे चौड़ा पेड़ भी कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल के लिए पेड़ क्यों खास है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस पेड़ की देख रेख के लिए पूरी की पूरी एक टीम है भाई। दोस्तों पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन नाम का एक गाँव है जिसे 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था और ये विश्व प्रसिद्ध विश्व भारती विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया का 6वां सबसे लंबा और इकलौता सबसे व्यस्त पुल इसी राज्य में है। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इस पुल का निर्माण ब्रिटिश राज में साल 1936 में शुरू हुआ था। हावड़ा ब्रिज पर हर रोज 1 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं और 5 लाख यात्री इस पर चलते हैं। अनुमान ये है कि इस बड़े पुल को बनाने में 333 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए थे। आज हावड़ा ब्रिज को पश्चिम बंगाल की शान माना जाता है और इस पुल पर कई फिल्मों की शूटिंग भी की जा चुकी है। यहाँ शूट की गई फिल्मों में बर्फी, लव आजकल आदि शामिल है। अरे भाई लंबी लिस्ट है यार, 1-2 ही बताऊंगा। दोस्तों हावड़ा ब्रिज को लेकर ना एक मजेदार बात यह है कि गर्मियों के दिनों में इसकी लंबाई अपने आप ही बढ़ जाती है यार, और गर्मियों के दिनों में इसकी लंबाई करीबन 3 फीट तक बढ़ जाती है। सोचो यार, क्योंकि ज्यादा तापमान में ना स्टील पिघलती है और फैलने लगती है। बस सिंपल है। पश्चिम बंगाल में आते ही आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी ना जो इस राज्य को सबसे अनोखा बनाती है। जैसे कि यहाँ पीली टैक्सी और कहीं नहीं मिलेगी, यहीं देखने को मिलेगी। और कोलकाता में पीले रंग की टैक्सी पिछले कई दशकों से इस राज्य की पहचान रही है। आपको यहाँ कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपको सड़कों पर दौड़
दौड़ती हुई पीली टैक्सी जरूर दिख जाएगी। अगर आपको पश्चिम बंगाल को एक्सप्लोर करना है ना, तो आप इस पीले रंग की टैक्सी को हायर कर सकते हैं और फिर जहाँ चाहे वहाँ जाओ। बंगाली भाई आपसे बात भी करेंगे और आपको एंटरटेन भी करेंगे। वैसे दोस्तों, पीली टैक्सी के अलावा आपको पश्चिम बंगाल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्राम्स और हाथ से चलाई जाने वाली रिक्शा गाड़ी भी देखने को मिल जाएगी। और भारत के साथ साथ पूरे एशिया में चलने वाला सबसे पुराना इलेक्ट्रिक ट्राम सिस्टम कोलकाता में है। वही दोस्तों, भारत के पहले अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे की शुरुआत यानी कि योजना और संचालन कोलकाता में किया गया था। और साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित घूम रेलवे स्टेशन भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन होने के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप लोगों को चाइनीज खाना तो बहुत ही ज्यादा पसंद होगा। भारत में पिछले कुछ सालों में चाइनीज फूड की डिमांड काफी बढ़ी है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भारत में चाइनीज खाने की शुरुआत कहां से हुई है? अरे यहीं पश्चिम बंगाल से यार। आज से करीबन 88 साल पहले इंडो चीनी रेस्टोरेंट एओ चियू कोलकाता में खोला गया था। और इस रेस्टोरेंट का चाइनीज फूड लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने इंडियन छोड़ के चाइनीज ही खाना शुरू कर दिया भाई। अब खाने की बात चली रही है तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मछली और चावल खाना सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। वैसे भी कहते हैं यार, बंगाली भाई हैं तो मच्छी भात तो खाएंगे है ना। बंगाल में फिश करी सबसे ज्यादा फेमस है और बंगाली लोग फिश खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। फिश करी को गर्म चावल के साथ चटकारे लेकर खाया जाता है। और रसगुल्ला तो भैया क्या ही कहना यार, रसोगुल्ला कहते हैं उसे वैसे तो। दोस्तों, इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान यही है और कहा जाता है कि यही रसगुल्ले की आविष्कार यहाँ पे हुआ था। बंगाल की हर मिठाई अपने आप में जादू बिखेरती है, लेकिन रसगुल्ले की तो भाई बात ही कुछ और है यार। कोलकाता में आपको गुड़ की चाशनी वाले रसगुल्ले खाने को मिलेंगे और झालमुड़ी यहाँ की सबसे पसंदीदा स्नैक्स है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आपको लूची आलू डोम, कीमार दोई बोरा, काठी रोल्स, डाब चिंगरी जैसे कई सारी दिल लुभाने वाली डिशेस खाने को मिल जाएंगी। सब खाओ, पेल के खाओ, सब टेस्टी है यार। वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्योहारों की, तो यार बंगाल में वैसे तो कई सारे ऐसे त्योहार हैं जो काफी बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है दुर्गा पूजा की, भाई क्या ही कहना। पश्चिम बंगाल के लोगों में ना जितना उत्साह दुर्गा पूजा को लेकर रहता है, उतना शायद ही किसी दूसरे त्योहार को लेकर हो। पूरे भारत के मुकाबले पश्चिम बंगाल में अकेले ही बहुत अच्छे तरीके से और धूमधाम तरीके से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। अब दोस्तों, ये त्योहार सितंबर या फिर अक्टूबर के महीने मनाया जाता है और इस त्योहार को लेकर पश्चिम बंगाल में एक खास और अलग ही तरह की मान्यता है। बंगालियों को मानना है कि देवी दुर्गा के आगमन के साथ पश्चिम बंगाल के सभी लोगों के बीच समृद्धि आएगी। दुर्गा पूजा यहाँ 5 दिनों के लिए मनाई जाती है और इसके बाद यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार नबो बोर्शे है। नबो बोर्शो बंगाली समुदाय का बंगाली न्यू ईयर है। ये बैसाख के महीने में या फिर अप्रैल के महीने मनाया जाता है। ये दोनों ही त्योहार बंगाल के काफी बड़े त्योहार हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं। जवाई षष्ठी ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें दामाद को खूब सारा खाना खिलाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ चरक पूजा, जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के उन जगहों के बारे में जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। शुरुआत आप कोलकाता से करें, सीधी बात है भाई, कलकत्ता बेस्ट है। देश की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक विक्टोरिया मेमोरियल इसी राज्य में है। कोलकाता में बनाया गया विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल के साथ पूरे भारत का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। इसे रानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। और इस मेमोरियल से जुड़ी हुई दिलचस्प बात एक ये भी है कि आज जहाँ ये मेमोरियल है, वहाँ कई सालों पहले प्रेसिडेंसी जेल हुआ करती थी। और दोस्तों, देश का पहला और सबसे बड़ा म्यूजियम पश्चिम बंगाल में ही है, जो इंडियन म्यूजियम के नाम से प्रसिद्ध है। इस म्यूजियम में हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं भी रखी गई हैं और आप हड़प्पा सभ्यता के वक्त के सामान और बर्तन, पुराने तिब्बती और पारसी मंदिरों के डिजाइन भी देख सकते हैं। साथ ही यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 4000 साल पुराने कंकाल। 200 सालों से भी ज्यादा पुराने इस म्यूजियम को देखने सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। और दोस्तों, देश में म्यूजियम की शुरुआत भी इसी पुराने म्यूजियम से हुई थी। और ये म्यूजियम इतना बड़ा है कि अगर कहीं से आप घूम जाओ ना, तो 2 से 3 दिन का वक्त लग जाएगा आपको ढूंढने में। दोस्तों, साथ ही आप दार्जिलिंग जा सकते हैं, जो कि भारत का प्रमुख हिल स्टेशन में से एक है। दार्जिलिंग अपने खूबसूरत और विशाल चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों, यहाँ पर इतने सुंदर पर्यटन स्थल है कि बस घूमने पहुंच तो जाओ, मजा अपने आप आ ही जाएगा। दार्जिलिंग जिन पहाड़ियों पर बसा हुआ है, उन्हें कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाता है, जहाँ आपको चारों तरफ हरे भरे पेड़ ही नजर आएंगे। और इसी शहर में एशिया की सबसे लंबी रोपवे मौजूद है। इसके अलावा आप पश्चिम बंगाल में दीघा, मायापुर, कोच बिहार, मुर्शिदाबाद जा सकते हैं, जो यहाँ के प्रमुख शहर हैं। दोस्तों, अगर आप पश्चिम बंगाल जाने के बारे में सोच रहे हैं तो अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने में जाइएगा, बहुत सही टाइम है ये, क्योंकि इस दौरान सर्दी का मौसम होता है और आप इस मौसम में पूरे बंगाल को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ ही इसी राज्य में कुछ ऐसी जगह भी हैं जो इसी मौसम के दौरान टूरिस्ट के लिए खोली जाती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप पश्चिम बंगाल पहुंच कैसे सकते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कोलकाता में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और बागडोगरा हवाई अड्डा, जो कि बागडोगरा शहर में स्थित एक घरेलू हवाई अड्डा है। इसके अलावा बंगाल की रेल कनेक्टिविटी सबसे बेहतर मानी जाती है। बड़ा रेलवे स्टेशन सियालदाह रेलवे स्टेशन प्रमुख स्टेशनों में से एक है। दोनों रेल जंक्शन राजधानी शहर कोलकाता में स्थित है। इसके अलावा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है, जो सिलीगुड़ी के पास स्थित है। तो दोस्तों, ये था भारत का सबसे ऐतिहासिक राज्यों में से एक पश्चिम बंगाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हाँ, आई नो हमने
दादा यानी कि सौरव गांगुली के बारे में बात नहीं की, लेकिन आप जानते हो यार। खैर दोस्तों, नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि वीडियो में आपको पश्चिम बंगाल की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी।